निजी कंपनियों से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए डाक विभाग भी अब तत्पर है। शनिवार को मुख्य डाकघर में एटीएम सेवा की शुरुआत की गई। निजी कंपनियों की चुनौतियों को देखते हुए डाक विभाग भी अब बहुत तेजी से खुद को आधुनिकता में ढाल रहा है। ग्राहकों की सुविधा के लिए कोर बैंकिंग आरंभ करने के बाद अब एटीएम की शुरुआत भी कर दी गई है। इस मौके पर वरीय डाकपाल वीरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव और वरीय डाक अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। हम लोग एटीएम की शुरुआत किए हैं, इसका उद्घाटन था, जिसका उद्घाटन माननीय श्री संजीव राय जी मंत्री झारखंड सरकार ने किया है ना। आज से हमारा ये एटीएम शुरू हो गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो बचत खाता पोस्ट ऑफिस जिनका भी है, किसी भी सीबीएस और पोस्ट ऑफिस का वो इसमें से जमा निकासी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर डाकघर मात्र 1999 में मोबाइल फोन उपलब्ध करा रहा है। मार्च माह से ये जावा बेस्ड पेंटा फोन उपलब्ध होगा, जिसमें 1999 रुपयों का टॉक टाइम भी दिया जा रहा है। आने वाले समय में पेंटा मोबाइल एक मोबाइल का बिक्री पोस्ट ऑफिस से प्रारंभ होने वाला है। इसका कीमत 1999 रुपया रखा गया है और इसके साथ 1999 मिनट का टॉक टाइम फ्री दिया। कब से लॉन्च हो जाएगा सर? अगले महीने से लॉन्च हो जाएगा। अभी हम लोग के यहाँ उसका प्रोसीजर वगैरह आ गया है, अगले महीने से लॉन्च होगा। ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। हाँ, ग्राहकों को लाभ तो पहुंचाना ही है। इसके अलावा इसका पर्पस ये कि शहर के अपेक्षा ज़्यादा दूर वाले लोग जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनको ये देना। कोऑपरेटिव कॉलेज में शनिवार को एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों को स्किल डेवलपमेंट की जानकारी दी गई। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में आयोजित सेमिनार का विषय था हु आर यू, अर्थात आप कौन हैं। इस मुद्दे पर वक्ताओं ने प्रकाश डालते हुए छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने के गुर बताए, साथ ही अपनी काबिलियत को पहचानने और जीवन में आगे बढ़ने के टिप्स दिए। अच्छी बात यह है कि हम सबों में स्ट्रगल करने की क्षमता होती है। सिंपल आज हमारे कल लॉ कॉलेज में इंटरप्रेन्योर क्लब की स्थापना हुई थी, तो आज उसका सेकंड सेमिनार है। तो इस सेकंड सेमिनार का टॉपिक व्हाट यू आर, मतलब आप क्या हैं, ये इस बारे में इस सेमिनार में बताया जाता है कि किसी भी इंसान के अंदर बहुत सी काबिलियत होती है, वो कुछ करना चाहता है लेकिन वो अंदर से थोड़ा डर जाता है। इस सेमिनार के थ्रू हम उनको जागरूक करना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए। आप जब तक अपने हौसलों को बुलंद नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और कोई भी इंसान कुछ भी मुकाम हासिल करने के लिए वो काबिलियत रखता है, तो इसलिए उस काबिलियत को जगाने के लिए हमको चाहिए कोई ना कोई जो हमें जगा सके। तो इस क्लब के माध्यम से हम उनको वो जगाना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, अपना जो सोच है, जो आप करना चाहते हैं उसको एक कदम आगे बढ़ाइए, दूसरा कदम अपने आप ही वो आगे बढ़ जाए। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के तहत शनिवार को ग्रेजुएट कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस है। इसी उपलक्ष्य में ग्रेजुएट कॉलेज में विज्ञान सप्ताह मनाया गया, जिसमें शनिवार को विज्ञान के विभिन्न संकायों की छात्राओं ने प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार व प्रजाति के समुद्री जीव, मनुष्य के शरीर के प्रमुख अंगों एवं उन अंगों की कार्य प्रणाली पर बिंदुवार प्रकाश डाला गया। The process of double circulation in our body. First, the blood in human heart है, human heart double circulation perform करता है हम लोग के बॉडी में। फर्स्ट सबसे पहले ऑरिकल में ब्लड आता है। सबसे पहले ऑरिकल में ब्लड आता है। ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। फिर हम लोग का हार्ट कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्शन से ब्लड वापस जाने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं। वहाँ से फिर वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी लंग में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है और फिर वापस पल्मोनरी वीन से वापस से हार्ट में आता है। साइंस सप्ताह मनाया 28 फरवरी को
हम लोग साइंस डे मनाने के सिलसिले में हम लोगों ने एक हफ्ते से विभिन्न कार्यक्रम किए हैं साइंस की छात्राओं के लिए, जिसमें क्विज कंपटीशन और ये डिस्प्ले बनाया है इन लोगों ने, जिसको कि साइंस के विभिन्न विभागों ने प्रदर्शित किया है और आज उसका हम लोग समापन कर रहे हैं। अभी हम लोग समापन। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स डे के तहत इंटरमीडिएट और स्नातक की छात्राओं ने कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया। सोरा कॉलेज का, अब जिसमें यूजी पीजी डिग्री वोकेशनल एमएड सब मिला के मेरी 8 टीम है और इंटरमीडिएट की 4 टीम है। आज कबड्डी का इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल का आज फाइनल हो जाएगा। एनुअल स्पोर्ट्स के लिए आज कॉलेज रीगल मैदान में कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, जिसमें यूजी पीजी डिग्री लेवल का 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें बीएड एमएड वोकेशनल आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारी टीमें हैं। जमशेदजी नौसरवानजी टाटा को श्रद्धांजलि स्वरूप राजेंद्र शाह द्वारा निर्मित भोजपुरी गीत का शनिवार को लोकार्पण हुआ। संस्थापक दिवस से पूर्व जमशेदजी नौसरवानजी टाटा को श्रद्धांजलि स्वरूप राजेंद्र शाह ने एक भोजपुरी गीत टाटा बदल दे हमार दुनिया का निर्माण किया है, जिसका शनिवार को एक औपचारिक कार्यक्रम के तहत लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर गणमान्य लोग मौजूद थे। गीत लिखे हैं, हिंदी में भी बहुत सारी कविताएं मेरी प्रकाशित हुई। मैंने इस गीत को लिखा टाटा जी जमशेदजी नौसरवानजी टाटा को श्रद्धांजलि स्वरूप। टाटा जी टाटा कंसर्न के संस्थापक हैं और उनके कृपा से पूरे देश में, जमशेदपुर तो हरा भरा है ही, हमारे साथ देश में भी बहुत सारे लोग इनके आभार श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं इनको और इनके ऋणी हैं। नमन उस व्यक्तित्व को जिसने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी और उनकी कृपा से हमारा देश, हमारा शहर और विश्व में लाखों परिवारों को जीविका मिली, सपने पूरे हो रहे हैं। शहर का हर व्यक्ति, मजदूर, किसान, व्यवसायी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हर व्यक्ति टाटा जी का ऋणी है। ऐसे में देवतुल्य इस व्यक्तित्व के प्रति मन श्रद्धा से भर जाता है और अनायास ही कभी मन का उठता है, हमार दुनिया हो हमार दुनिया, बदल दे लाए टाटा हमार दुनिया। जेपीएससी में व्याप्त घोटाले और जनजातीय भाषा को निकाल दिए जाने को लेकर जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। हाल ही में जेपीएससी में उजागर भ्रष्टाचार व घोटाले तथा पाठ्यक्रम से जनजातीय भाषा को हटा दिए जाने का जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज छात्र संगठन द्वारा विरोध जताते हुए शनिवार को हेमंत पाठक के नेतृत्व में कॉलेज के छात्र संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका।
भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हाय 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 हाय, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जनजाति भाषाओं को शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। जनजाति भाषाओं को शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का पुतला फूंका गया है। जेपीएससी में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ छात्र सब एकजुट है और इसके लिए बहुत पहले से ही मांग चलता आ रहा है कि व्यापक भ्रष्टाचार को कम किया जाए और जेपीएससी में जनजातीय भाषाओं को जो दूर कर दिया गया है, इसके लिए कल स्तरीय बैठक रखा गया था। जो बैठक पूरे तरह से निराधीन था, उसमें कोई जातिगत फैसले नहीं हुए और कोई भी छात्र हित में बात नहीं किया गया। मजबूरन आज जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज छात्र संगठन को माननीय रघुवर दास का पुतला फूंकना पड़ा है और हमारा ये मांग है जनजातीय भाषाओं को उसमें सम्मिलित किया जाए और छात्र हित में काम किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे झारखंड भर में जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं उग्र आंदोलन करेंगे और कुछ भी जान माल हानि होने से झारखंड सरकार की जिम्मेदारी होगी, न कि युवाओं की। भुयाडी ग्वाला बस्ती से आई महिलाओं ने एक अधिवक्ता की शिकायत एसएसपी से की है। रिंकू दुबे और पूजा दुबे ने कहा कि भुयाडी ग्वाला बस्ती स्थित उनकी भूमि पर पेशे से अधिवक्ता विनोद कुमार तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और महिला मोर्चा के अध्यक्ष राजपति देवी जी के हम लोग लेके आए हैं। हम लोग के साथ ये हुआ कि हम लोग का घर है भुयाडी ग्वाला बस्ती 52 नंबर नगर लाइन नंबर 4 में। और वहाँ हम लोग का घर है जिसको हम लोग मेरी सास कर दी थी 15 साल पहले। तो हम लोग को वहाँ रहते हैं विनोद कुमार तिवारी जो पेशे से वकील है। हम लोग का कुछ जमीन का कुछ हिस्सा हड़प के वो मतलब कब्जा करना चाहते हैं, हम लोग को घर बनाने नहीं दे रहे हैं। जिसका हम लोग 22 तारीख को लिखित सूचना दिए रहे एसपी साहब को, वहाँ से सिद्धगुड़ा थाना में भेजे रहे, मगर हम लोग को खाली सिर्फ दौड़ाया जा रहा है। आज सुबह में एसपी सिद्धगुड़ा थाना के प्रभारी फ़ोन करके बोल रहे कि आप लोग अपना काम स्टार्ट कीजिए। तो सर हम लोग का काम स्टार्ट करने के लिए तैयार है, मगर ऐसा क्या कि मतलब आज हम लोग काम स्टार्ट करें और फिर 2 दिन बाद जैसे वो लोग हमेशा हम लोग के घर से आते जाते महिलाओं के साथ छेड़खानी रोड में कर रहे हैं, बच्चे लोगों को रोक ले रहे हैं स्कूल ट्यूशन जाने में। तो हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए कि हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भविष्य में नहीं होगा, तब हम लोग काम ना आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग काम स्टार्ट करके घर बना ले और घर बनने के 2 दिन के बाद कल फिर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि दुष्कर्म हो रहा है, सब हो रहा है। मानगो में जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला आम आदमी पार्टी द्वारा उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। मोहम्मद हकीमुद्दीन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने आए आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओलीडी आजाद नगर, चूनाशाह कॉलोनी आदि क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के क्रम में सड़कों को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसकी मरम्मती नहीं की गई। अगर देखा जाए तो मैंने प्रॉब्लम का दूसरा नाम मानगो है। इतना समस्या है कि गिना नहीं सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट समस्या है, सड़कें बहुत बुरी हालत में है। जो पाइपलाइन के द्वारा पाइपलाइन का काम हुआ था उसके द्वारा जो तोड़ा गया सड़क आज तक रिपेयर नहीं हुआ है। पिछले 1 वर्षों से हम लोग मानगो एमएनएसी के विशेष पदाधिकारी से बार-बार मिल रहे हैं और इस समस्या के बारे में उनको बता रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह से ओल्ड पुलिया रोड में प्रतिदिन 10 से 15 हज़ार लीटर पीने का पानी बह जा रहा है। जल विभाग को इसकी सूचना दी जा चुकी है, नोटिफाइड एरिया में सूचना दी जा चुकी है, लेकिन आज तक वो रिपेयर नहीं हुआ। इसी तरह से मानगो चूनाशाह कॉलोनी का एक रोड है जो पैदल चलने की हालत में नहीं है। वो रोड लोग अपने बच्चों को निकलने नहीं देते उस रोड में, इस तरह का वो रोड है। अगर मैं आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पत्रकार बंधु खुद जाकर वहाँ देखिए और उसका फोटो लीजिए और डीसी महोदय को और पेपर में भी निकालिए कि ये क्या हालत है, देखिए।